शेख हसीना साहिबा की इंडिया यात्रा से पहले ब्रॉडर व्यू के अंदर आपको बताया था कि यहाँ पे तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है बांग्लादेश के अंदर, जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान एक तरह से जियोपॉलिटिकल फुटबॉल भी बना हुआ है, वो डिस्कस होगा उनके इस दौरे के अंदर। ये डिस्कस होगा और इंडिया चाहता है कि चाइना को इस प्रोजेक्ट से आउट किया जाए और उनकी जगह पर यह प्रोजेक्ट इंडिया को दिया जाए। अब इस पे बात हुई है कल वहां पे, और इंडियन मीडिया इस पे बड़ा जबरदस्त किस्म की खबरें लगा रहा है। कहता है कि हमने तो लात मार के चाइना को बाहर निकाला है इस प्रोजेक्ट से। डेक्कन हेराल्ड कहता है, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, कहते हैं कि इंडिया एल्बोज आउट चाइना फ्रॉम रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूं कि तीस्ता का जो प्रोजेक्ट है ये असल में इस वजह से शुरू किया गया था क्योंकि इंडिया की जानिब से मानसून के सीजन्स में बहुत ज़्यादा वहाँ से पानी नीचे की तरफ छोड़ा जाता है। सारे गेट्स खुले हुए होते हैं और जो पानी का इनफ्लो होता है बांग्लादेश की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है, सैलाब भी आ जाता है, और उसको फिर कंटेन करने के लिए ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया गया था। चाइना ने कहा था कि इसकी डेप्थ बढ़ाते हैं नीचे, इसके आजू बाजू में इकोनॉमिक जोन्स भी बनाते हैं ताकि मॉनसून की सीजन में जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो एब्जॉर्ब हो जाए, दरिया की कैपेसिटी बढ़ाई जाए ताकि नुकसान कम हो। फ्लड्स और इनकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर जानी नुकसान हर साल हो रहा होता है मॉनसून की सीजन्स में। तो ये उसका बैकग्राउंड है। अब इंडिया कह रहा है कि हमने तो निकाल दिया, उनका मीडिया कह रहा है, कहते हैं कि न्यू दिल्ली आल्सो सक्सीडेड इन परसुएडिंग ढाका टू कीप बीजिंग आउट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर द कंजर्वेशन एंड कम्प्रीहेंसिव मैनेजमेंट ऑफ द तीस्ता रिवर। अ टेक्निकल टीम फ्रॉम इंडिया वुड सून विजिट बांग्लादेश टू डिस्कस द प्रोजेक्ट। हम जाएंगे, अभी उनको निकालेंगे चाइनीज को, हम जाएंगे और हमारी टेक्निकल टीम बस पहुंच रही है वहां पर ढाका में कुछ ही दिनों के अंदर। ये वहां पर ज्वाइंट स्टेटमेंट के अंदर वो कहते हैं कि हमने लिखा है शेख हसीना और मोदी की विजिट के बाद। अब इंडिया कैपेबल भी है इस प्रोजेक्ट को करने के हवाले से या नहीं है, इस पर थोड़ी देर में आता हूं, लेकिन इसी स्टेटमेंट के अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी गई है, थोड़ा सा पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। वो कहते हैं डेक्कन हेराल्ड वाले कि द टू साइड्स एग्रीड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन द कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू टेक फॉरवर्ड इकोनॉमिक टाइज, मोदी टोल्ड जर्नलिस्ट आफ्टर हिज मीटिंग विद हसीना। यानी हम टॉक्स स्टार्ट करने वाले हैं कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए, ये मोदी ने जर्नलिस्टों को बोला। अब जब मैंने ये खबर पढ़ी, यकीन करें अफसोस भी हुआ और दुख भी हुआ कि ये क्या है। लोगों से सच बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है। ये कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है सो कॉल्ड, ये तब से लेकर सिलसिला शुरू हुआ है जब चाइना ने 99% बांग्लादेशी गुड्स को ड्यूटी फ्री कर दिया था ना, तो उसके जवाब में इंडिया के ऊपर प्रेशर बना था। तो उन्होंने कहा कि हम भी कोई ऐसा कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं आपके साथ। अब मैं ये सोच रहा था कि कितनी बार स्टार्ट होगा। कल मोदी ने कहा ना स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड दिखाता हूं कि देखिए कितनी मरतबा वो ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि स्टार्ट हो रही हैं टॉक्स। ढाका ट्रिब्यून की आप गुज़िश्ता साल की लास्ट ईयर 9 सितंबर की खबर देखिए। पीएम हसीना मोदी एग्री टू स्टार्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट नेगोशिएशंस। यानी गुज़िश्ता साल भी यही कहा मोदी ने कि इस पे टॉक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन रुकिए अभी पिक्चर भी बाकी है। उससे पहले चले जाइए 6 सितंबर 2022, यानी गुज़िश्ता साल से भी पहले 2022 में द वायर कहता है, इंडिया का न्यूज आउटलेट, बांग्लादेश इंडिया लॉन्च कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट टॉक्स। यानी 2022 में भी यही बता रहे थे पब्लिक को कि हम जो है वो टॉक्स शुरू कर रहे हैं, बल्कि हो चुकी है। ये देखिए ना, बांग्लादेश इंडिया लॉन्च CEPA टॉक्स वहां पर स्टार्ट हो चुकी थी 2022 में, ऐसा बोला गया। लेकिन उससे भी पहले चले जाइए आप जुलाई 2022, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस कहता है बांग्लादेश टू स्टार्ट टॉक्स विद इंडिया टू इंक CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये कितनी बार स्टार्ट होगा? अभी भी वही बोल रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। हर 2-2, 3-3 महीने के बाद वही चीजें मीडिया में फ्लोट की जाती हैं। मतलब लोग भी पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं कि यार कितनी मरतबा ये टॉक्स स्टार्ट होंगी। अब जरा उस मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या इंडिया कैपेबल है या नहीं है ये प्रोजेक्ट करने के हवाले से। देखें, इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो वैसे ही बदनाम ज़माना है बांग्लादेश के अंदर, स्लो चलते हैं। इसका रीज़न जो है वो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, वहाँ से अप्रूवल मिलना, फंड्स की डिस्बर्समेंट, ये सारा डिले हो रहा होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी डिले होगी ना अब, और उसके नतीजे में जो भी सैलाब आएंगे, जो भी नुकसान होगा, अवामी लीग के खाते में जाएगा। क्योंकि इन्होंने एक बना बनाया प्रोजेक्ट जिसके लिए फंड्स भी एलोकेट हो गए थे, सारा कुछ हो गया था, वो उठा के इनको दिया है। अब यहां पर जितना भी डिले होगा ना, जो भी सैलाब आएंगे, ये
अवामी लीग के ही खाते में जाना है, क्योंकि उनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से ये हो रहा है। एक तो इतने अरसे से लेकर ये प्रोजेक्ट जो कि बांग्लादेश की सॉइल के ऊपर था, इंडिया को आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी, बांग्लादेश का प्रोजेक्ट था, बांग्लादेश का रिवर था, उनकी मर्जी जिनसे भी करवाएं। तो एक तो पहले उसको इतना अरसा डिले करवाया गया, सारा कुछ अवेलेबल था, सिर्फ वहां पर ग्रीन लाइट का वेट कर रहे थे चाइनीज के, वहां गवर्नमेंट से हमें इजाजत मिले तो काम स्टार्ट करें। फंड्स भी अलोकेट हो गए थे $1 बिलियन, लेकिन वहां से जब उठा के यहां दे दिया है इंडिया को, तो जरा आप देखिए कि प्रोजेक्ट्स किस तरह से चल रहे होते हैं इंडिया के। एशिया टाइम्स की मैं आपको स्टोरी दिखाता हूं, इंडिया तीस्ता रिवर फंडिंग एम्बिशन और इल्यूजन। अब ये प्रोजेक्ट जो इंडिया फंड करेगा, जाहिर सी बात है लाइन ऑफ क्रेडिट से फंड करेगा, जो कि उसने बांग्लादेश को देखकर रखी हुई है ऑलरेडी। उन लाइन ऑफ क्रेडिट्स की डिसबर्समेंट का क्या हाल है वो जरा मैं आपको दिखाता हूं। जिन लाइन ऑफ क्रेडिट से ये प्रोजेक्ट फंड किया जाएगा उनकी डिसबर्समेंट का क्या हाल है, उसके लिए जरा इसी आर्टिकल का ये हिस्सा देखिए कि इंडिया स्लो डिसबर्समेंट ऑफ इट्स $7.362 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट with only 20% utilized over 13 years। 13 साल में 20% दे चुके हैं, 13 साल में 20% डिसबर्स हुआ है, सिर्फ अनाउंसमेंट हो जाती है, पैसा वहां से बहुत आहिस्ता आहिस्ता रींग रींग के इस तरह से वहां से रिलीज किया जाता है, बड़ी मुश्किल से। और इसीलिए वो कहते हैं कि raises significant doubts about its willingness to fund the Teesta River Comprehensive Management and Restoration Project। Bureaucratic hurdles and restrictive conditions such as mandatory sourcing from India have hampered effective fund utilization। ठेकेदार भी हमारा, मटेरियल भी हमारा, कंपनी भी हमारी, सारा कुछ आप सिर्फ देखते रहिए, आप सिर्फ देखते रहिए, और पैसे जो हम लगाएंगे वो हमें सूद समेत वापस करते रहिए। दिस इज हाउ इंडियन प्रोजेक्ट्स यूज्ड टू गो इन बांग्लादेश। अब यहाँ पे अगर डिले होता है इस प्रोजेक्ट के ऊपर, अगर वो देते हैं इंडिया को, अभी तो वो कमेटी आएगी, पता नहीं क्या, वो पता नहीं कितना अरसा वो स्टडी करेंगे, फिजिबिलिटी पता नहीं क्या बनेगा वहाँ पे, और उसमें भी लंबा अरसा लग जाएगा, फिर 1-1.5 साल तक तो वो ऐसे ही चलता रहेगा। अब वो 2-3 साल के बाद जाकर कहीं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, और जब स्टार्ट होगी उसको पता नहीं कितना अरसा लंबा और चलेगा। तो दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये स्टक हो गया प्रोजेक्ट एक तरह से, आप समझिए ये डेड एंड पे आ गया। और इंडिया का असल में ऑब्जेक्टिव जो था वो हासिल हो गया है। वो चाहते थे चाइनीज यहाँ से निकले, तो अगर चाइनीज को नहीं मिलता ये प्रोजेक्ट तो समझिए इंडिया का काम हो गया, बाकी आगे जो भी होता है वो बाद की बात है। तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड किया जा सकता था, और अवामी लीग की सरकार को इस प्रोजेक्ट को बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था।